नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं Abin 24 न्यूज़। दोस्तों, कांग्रेस जिस तरीके से लगातार आगामी चुनावों को लेकर जो है अपने संगठन को और मजबूत करने का लगातार जो है वो प्रयास करती हुई नज़र आ रही है। और इस समय आप देख सकते हैं कांग्रेस की ऐसी एक मीटिंग के अंदर फिलहाल देख सकते हैं जो जिला प्रभारी हैं वो पहुँचे हुए हैं, लहरी सिंह जी, साथ में जो कोऑर्डिनेटर हैं वो पहुँचे हुए हैं, मान जी, और साथ में सोनी शर्मा कुटेल से जो नेता हैं कांग्रेस के, वो फिलहाल बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ जो है वो कहना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे ही लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो आगामी चुनावों को लेकर लगातार संगठन को और ज़्यादा मजबूत जो है वो करती हुई फिलहाल नज़र आ रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, सबसे पहले बात करने का प्रयास करेंगे। सोनी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? फिलहाल आज मीटिंग कर रहे हैं और क्या कुछ है आगामी चुनावों को लेकर, क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं फिलहाल? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सभी से यही कहना चाहता हूं, भाई कांग्रेस पार्टी बहुत ही जल्दी अपने संगठन बनाने जा रही है और ज़मीनी स्तर पर सारा काम किया जा रहा है। आप देख रहे हैं, वही हमारे जिला प्रभारी है जो लहरी सिंह जी, पिछले 2 सालों से जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं वो भी, और उसके साथ जो ये हमारे कोऑर्डिनेटर हैं जो करनाल के, गरोंडा के, इंद्री की, इनको जिम्मेदारी दी गई है और संगठन बनाने के लिए ये भी 1.5 महीने से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो अभी आगामी कुछ दिनों में हमारा संगठन बनकर खड़ा तैयार हो जाएगा। वैसे तो हमारी पार्टी हरियाणा में आप देखते हैं हर कार्यकर्ता बिना संगठन के भी काम कर रही है और कोई ऐसी बात नहीं। 60 से 70 सीटें तो फिलहाल बिना संगठन के ही सभी मानकर चल रहे हैं कि आएंगी, और एक आंधी नहीं तूफान चल रहा है कांग्रेस का। हरियाणा में तो आप देखेंगे एक तरफा, मैं तो 80 सीटों का अनुमान लगा के चल रहा हूँ, भाई 80 सीटें आएंगी। और ये ना सोचे अब ये 3 जो ये परिणाम आया था, ये 2-3 राज्यों में बीजेपी सरकार आ गई, ये बिल्कुल इस धोखे में ना रहे ये बीजेपी सरकार। भाई राजस्थान को लेकर क्या बोलेंगे? राजस्थान में भी बस वैसे कांग्रेस सरकार ने बहुत कुछ काम कर रही थी। 500 रुपये में सिलेंडर था और ये पुरानी पेंशन लागू थी, सभी कुछ वहाँ पर जनता को मिल रहा था। लेकिन फिर भी मैं तो इस ईवीएम को भी दोषी मानता हूँ। भाई इतना कुछ करने के बाद भी सारा मजदूर दुखी, किसान दुखी और कर्मचारी दुखी, आमजन दुखी, सब कुछ 36 बरादरी दुखी होने के बाद भी ये सरकार कैसे बन जाती है। और आज आप देखेंगे आमजन में एक ऐसा भय उत्पन्न हो गया है, वो सोच रहे हैं भाई कभी ये बीजेपी सरकार ईवीएम पे धोखाधड़ी से फिर से 2024 में ऐसा स्थापित ना कर दे। और अगर ऐसा स्थापित हो गया है, आम जनता में भी भय उत्पन्न हो गया है, आम जनता भी ये सोचने लगी है भाई ये ईवीएम में धोखाधड़ी कुछ करके ऐसे प्रोपगंडे रच के ये चुनावों को परिणाम लाते हैं। आपने देखा होगा पिछले इसमें मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी रुझानों में कांग्रेस आगे थी और आज तक पिछले दिनों में कभी रुझान गलत नहीं हुए हमारे देश में, और अब की बारी ने रुझान भी गलत साबित कर दिए। छत्तीसगढ़ में दोपहर तक कांग्रेस आगे चल रही थी बहुत सारी सीटों से, सबको ये लग रहा था भाई छत्तीसगढ़ तो बहुत ज़्यादा सीटों से जीतेंगे, लेकिन एकदम ऐसा क्या हो गया भाई, वहाँ पर बीजेपी की सरकार बन गई। अरे कोई रैली में नहीं था, जितनी पिछले 2 महीनों से जो चुनाव की तैयारी चल रही थी, रैली में एक भी आदमी नहीं था, ना कोई चर्चा थी, कुछ नहीं थी, और एकदम इनकी सरकार बन गई 2-3 राज्यों में इनमें। तो ये सरकार तो ऐसा है, आप सभी जानते हैं भाई, प्रोपगंडे रचने में माहिर हो गई है। लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं होगा, ये हरियाणा है और सभी जानते हैं भाई हरियाणा वाले ऐसे धोखा खाने वाले नहीं है। तो क्या लगता है कि आगामी सरकार किसकी हो सकती है? हरियाणा में आगामी सरकार कांग्रेस की बनेगी, आप देख लेना, और 70 से सीटें आएंगी। मैं सभी अपने भाइयों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं और सभी से अपील करता हूं, भाई 2024 में आपके पास सुनहरा मौका है इस खट्टर सरकार को दरकिनार करने का। इस खट्टर सरकार को दरकिनार करके अपने बच्चों का भविष्य बचाए, अपने रोजगार को बचाएं और 2 वक्त का जो खाना खाते हैं गरीब आदमी, उस खाने को बचाएं। तो मैं सभी से अपील करता हूं भाई अपना संगठन में बढ़ चढ़कर भाग लें और कांग्रेस की सरकार बनाए हरियाणा में। तो जो लहरी सिंह हैं उनसे भी बात करने का प्रयास जो है फिलहाल करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज पहुंचे हैं यहाँ पर मीटिंग के अंदर, और फिलहाल क्या कुछ लगता है? हालांकि राजस्थान के भी जो है रिजल्ट्स सामने आए हैं, लेकिन उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ की खबरें सारी दुनिया में भेज रहे हैं। और जहाँ तक आपने राजस्थान की बात की, राजस्थान में जो भी रिज़ल्ट आए हैं उन रिज़ल्ट्स को देखते हुए
आप ये जानते हैं कि हरियाणा के साथ साथ लगते जो इलाका है जी। उसमें तकरीबन 60% जो ना सीटें वो कांग्रेस को आई हैं। इससे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्योंकि हमारा भाईचारा है, आपस में रिश्तेदारियां हैं और आपस में जो है ना मेल जोल है, तो उससे क्योंकि वो लोग उस हिसाब से जो है ना काम करते हैं कि भी भाईचारा बना रहे। वो जो हमारी सीटें आई हैं उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ अगर 65% आई हैं तो हमारे यहाँ 85% आएंगी। दूसरी बात, ये सरकार जो मौजूदा सरकार है, इसका एक सूत्री कार्यक्रम है कि सवेरे से शाम तक आपस में लोगों को लड़ाना, और यहाँ तक पहुँच गए हैं कि भाई भाइयों को लड़ाना शुरू कर दिया इन्होंने। और इनका जो दिल है वो जिस प्रकार से काला है, मैं समझता हूँ कि ये काठ की आंडी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। और यहाँ पे लोगों में जो सद्भाव है, भाईचारा है, उस भाईचारे को बढ़ाने के लिए, कायम रखने के लिए हमारे राहुल गांधी जी ने एक ऐसा जो है ना मतलब मिशन चलाया है जिससे उसका कोई जो है ना काट नहीं है। जब उन्होंने देखा कि मेरे को पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया जाता, जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो जो है ना कोई भी चीज़ अगर इनसे पूछते हैं तो वो उल्टा जो है ना मतलब वहाँ से माइक बंद कर देते हैं, तो उन्होंने कहा फिर मैं आम आदमी के पास जाऊँगा। और 4000 किलोमीटर की यात्रा करके, हमें बड़ा फ़ख्र है, ये 4000 किलोमीटर हमारे मानसा प्रदीप मान जी ये वहाँ से कन्याकुमारी से चले और कश्मीर तक भी साथ गए, राहुल गांधी जी के साथ गए। हमें इन पे नाज है और वो हर इंसान को मिले। मुझे इस बात की खुशी है कि हरियाणा में आपका करनाल ज़िला फर्स्ट आया है उसमें यात्रा में, क्योंकि आप लोगों ने ये राहुल गांधी जी के साथ मिलकर के उस यात्रा को बड़ा कामयाब किया है। तो क्या लगता है कि वो जो उनकी यात्रा थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को पहले से मजबूत करने में सफल हो पाई? बिल्कुल, क्योंकि जब राहुल गांधी जी ने यही फैसला लिया ना, जब ये कहीं भी नहीं जो होना टिकने देते, तो आम लोगों के पास, वो मज़दूर के पास भी गए, किसान के पास भी गए, ट्रक ड्राइवर के पास भी गए, रेल के ड्राइवर के पास भी गए, वो हर जगह कि भाई आपको क्या दिक्कत है और इस सरकार ने क्या कर रखा है। सब चाहे कोई कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, चाहे किसान है, चाहे मज़दूर है, सबका आज जो है ना सबकी जेब में खाली कर दी। किसी को अपनी बेटी के यहाँ, अपनी बहन के यहाँ जाना पड़ जाए तो 10 बार सोचेगा मेरी जेब में पैसे भी हैं कि नहीं, मैं उसके जो है ना अपनी बेटी के यहाँ जाऊँ। तो ये हालात इस सरकार ने कर दिए। और अब ये युवा, हमारे हरियाणा का युवा और देश का युवा ये समझ चुका है कि ये हमारा मतलब जो है ना हमारे को बर्बाद करने के लिए सरकार जो है ना काम कर रही है। अब आप देखें, पढ़े लिखे बच्चे यहाँ उनको नौकरी नहीं मिलती और वो जा कर के विदेश जाना पड़ता है उनको। यहाँ से सब कुछ ज़मीन बेच करके चले गए। और यहाँ आप करनाल में लगा लो, यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या सारे हरियाणा में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अगर कोई भर्ती होती है तो वो गुजरात से लेके करते हैं। यहाँ के बच्चे इतने लायक हैं, उनको सेलेक्ट नहीं करते। और आप जो ना, इससे ज़्यादा क्या सबूत है कि 4.5 करोड़ रुपया इनके HPSC के जो ना दफ्तर में मिला, मशीनें मंगवानी पड़ी उनको गिनने के लिए। ये एक आदमी का नाम, जब तक के ऊपर से उनको शेल्टर ना हो। तो हम ये निवेदन करते हैं इस सरकार से, माननीय मोदी साहब से भी और खट्टर साहब से भी, कि भैया हमारा पांडा छोड़ो और यहाँ लोगों को जीने दो और इस देश का निर्माण करने दो, और आप यहाँ से छोड़कर कहीं चले जाओ। तो यहाँ पर जो मान जी हैं उनसे बात कर लेते हैं। मान जी, क्या कुछ कहते हैं, अभी हरियाणा में आगामी क्या रिजल्ट हो सकते हैं, और उसके साथ साथ जरा एक बार केंद्र सरकार के बारे में भी ज़रूर बताएं, क्या कुछ लगता है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से
करनाल वासियों का, हरियाणा वासियों का शुक्रिया करता हूं। और आज आपके बीच हम इसलिए आए हैं कि हमारी जो पार्टी है, हमारे जो प्रभारी हैं स्टेट के दीपक बाबरिया जी, उनके दिशा निर्देश के अनुसार हमारी टीम्स जो है हर ज़िले में जाके संगठन बना रही है। संगठन के निर्माण के लिए ये मीटिंग हुई थी और उसमें हमने जो सिनेरियो सेट किया है उसमें हम ब्लॉक लेवल पे, मंडल लेवल पे, सेक्टर लेवल पे बूथ को हम मजबूत करेंगे। और रही बात बीजेपी की, हरियाणा में बीजेपी के पाप का घड़ा भर गया है। जो इन्होंने लोगों को त्रस्त किया है, चाहे वो आप देखोगे छोटी छोटी बातें, यहाँ के जो लोग हैं उनके राशन कार्ड काट दिए, किसी की पेंशन काट दी, नौजवानों के जितने भी आप परीक्षा होती है वो सारी रद्द हो जाती हैं। ठीक है, आज नौजवान भी दुखी है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। मैं आपको ये स्पष्ट कर देता हूँ कि हमारा जो संगठन है वो जल्दी बनने के बाद पार्टी को और मजबूती मिलेगी। आज कार्यकर्ता हमारा कांग्रेस का, उसमें बहुत हौसला है। कार्यकर्ता हम लोगों से मिल रहे हैं। और एक बात और बता देना चाहता हूँ मैं, मेरे को 2-4 लोगों ने ये भी बताया है कि ये लोग हमारे जो संगठन में जुड़ने वाले लोग हैं ना, उनको फ़ोन वोन कर रहे हैं कि भाई आप ऐसा ना करो, वैसा ना करो। और मैं उन कार्यकर्ताओं को आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी आपके साथ हैं, आप डरो मत। तो आपको सर क्या लगता है कि कांग्रेस क्या अपने दम पर सरकार बनाएगी या खिचड़ी विचड़ी पक सकती है, क्या लग रहा है? कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, 1885 से कांग्रेस, बहुत साल कांग्रेस ने यहाँ देश में उनकी सत्ता रही है। हमने देश को बनाने वाले हैं। हमने देश का संविधान बनाया, सुई से लेके जहाज कांग्रेस ने बनाया। और जितनी भी ये आप हाईवे देखते हो, IIM, IIT देखते हो, चाहे बैंकों को नेशनलाइज करना, चाहे वो ट्रेन्स देख लो, चाहे मेट्रो देख लो, ये सारे आप ब्रिजेस देख लो, ये कांग्रेस लेके आई है। कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी है। हमने बहुत अच्छे से इलेक्शन भी लड़ा है और जनता को पता है कि ये क्या हेरा फेरी कर रहे हैं। जो ये हेरा फेरी कर रहे हैं, जैसे सोनी भाई ने बताया है, मैं तो इनको कहता हूँ जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके पहले व्यापार पे देश के कब्जा किया था, उसके बाद वो सिस्टम हैक किया था। ये जो EVM है, ये इनकी एक एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट, आप मानोगे ना, एक एम्प्लॉयमेंट विक्ट्री मैनेजमेंट है। ये एम्प्लॉयमेंट विक्ट्री मैनेजमेंट बनाई हुई है। उसको उससे छेड़छाड़ करते हैं तो उससे कुछ करते हैं तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक दिन ये देश वो मजबूत देश है जिन लोगों ने, यहाँ के लोगों ने मुग़लों को भी सहा है, ब्रिटिश सरकार को भी सहा है। हमने आज़ादी हासिल की है, इनसे भी हम आज़ाद हो जाएंगे। इसका झोला जल्दी पैक होगा यहाँ से। तो यहाँ पर फिलहाल आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो खुद को मजबूत करने में लगातार लगी हुई है। हालांकि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी उसको लेकर भी बात हुई और जिस तरीके से अब आगामी चुनावों में क्या कुछ नतीजे आते हैं ये तो अभी बता पाना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन इतना ज़रूर है कि फ़िलहाल कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर ज़रूर जो है वो पहले वाला जोश खरोश ज़रूर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल सभी लोगों से निवेदन करना चाहेंगे, वीडियो को शेयर करें और अपनी राय क्या देना चाहेंगे लोग इस बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सभी से निवेदन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और फिर से जुड़ेंगे AB24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।